तो चलिए ठीक है साथियों, तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कॉजेटिव वर्ब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉजेटिव वर्ब्स होते क्या हैं। तो अगर कॉजेटिव वर्ड को अगर आप बांटेंगे दो पार्ट में, तो एक बनेगा कॉज। कॉज का हिंदी में अर्थ होता है कारण। यानी कि ऐसे वर्ब जिसका यूज जो है वो हम किसी न किसी काम के होने का कारण के तौर पे यूज करें। मतलब वो कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा, वो कोई मीनिंग देने वाला वर्ब नहीं होगा। उसका केवल काम है किसी व्यक्ति को मोटिवेट करना या किसी व्यक्ति को प्रेशर करना कोई काम करने के लिए। ठीक है, तो वैसे वर्ब को हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। जनरली जो है वो हमारा दो कॉजेटिव वर्ब होते हैं जनरली। मतलब अगर हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास कितने कॉजेटिव वर्ब है? दो। मेन कॉजेटिव वर्ब जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है हमारा मेक और एक होता है हमारा गेट। ये मेन कॉजेटिव वर्ब। बाकी जो तीन नीचे आपको दिख रहा है, एक लेट है, एक हैव है और एक हेल्प है। ये जो तीन कॉजेटिव वर्ब है, ये आपका सिमिलर कॉजेटिव वर्ब कहलाते हैं। मतलब ये ऊपर वाला जो हमारा मेन कॉजेटिव वर्ब है उसी के तरीके से ये काम करते हैं, इसीलिए हम इसको सिमिलर कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन चूंकि हम ग्रामर को उतना ज्यादा इम्फेसाइज करते नहीं है, हमें स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए पॉजिटिव वर्ब के संख्या कितने हो गए? पांच। कितने हो गए? पांच। यानी हमें इन पांचों वर्ब के बारे में पढ़ना है। मेक, गेट, लेट, हैव और हेल्प। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना अब जो है हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में। ये तो ओवरव्यू हुआ हर एक पॉजिटिव वर्ब का, ये बाद में आएंगे हम। सबसे पहले देखते हैं हम मेक के बारे में। ठीक है, मेक जो कॉजेटिव वर्ब होता है, इसका हम बेसिकली यूज तब करते हैं जब कोई व्यक्ति से हम कोई काम करवाएं, लेकिन वो कोई काम जो हम करवा रहे हैं वो फोर्सफुली करवा रहे हैं। फोर्सफुली मतलब क्या होता है? दबाव में। ठीक है, किसी को डरा और धमका करके। तो जब कोई काम किसी व्यक्ति से हम करवाएं लेकिन हम उसको डरा धमका के करा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फोर्सफुली वर्क, है ना? तो ऐसे काम को कराते वक्त हम मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने ये कहा कि मैं अपने भाई से कपड़े मान लो कि धुलवा रहा हूं। यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि मेरे भाई, ऐसे मान लो स्टोरी फॉर्म में समझो, मान लो कि आपके भाई ने आपका कपड़ा पहन के गंदा कर दिया, है ना? तो अब आप क्या करोगे? उसको बोलोगे कि अगर मेरा कपड़ा जो तुम पहने हो अगर तुमने नहीं धुला तो बहुत कूटेंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया कि मान लो उसको कपड़ा धोने के लिए बैठा दिए, अब वो कपड़ा धुल रहा है। कोई व्यक्ति आपको कॉल लगा के पूछ दे कि अरे क्या कर रहे हो, तो आपने कहा रुको, मैं अपने भाई से कपड़े धुलवा रहा हूँ। तो अब आप समझो कि ये कैसे हम समझे कि ये पॉजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है। तो आप मेन वर्ब समझो कपड़ा धुलना। अब कपड़ा आप धुल रहे हो या कोई और धुल रहा है? तो आप कहो कि कपड़ा मैं नहीं धुल रहा हूँ, धो तो मेरा भाई रहा है, लेकिन कपड़ा वो धुल रहा है मेरे वजह से। अगर मैं यहाँ से हट जाऊं तो वो भाग जाएगा छोड़ के, है ना? तो कोई काम हम करवा रहे हैं लेकिन वो करा रहे हैं डरा धमका के। तो जब कोई काम हम किसी व्यक्ति से करवाएं डर से, या वो व्यक्ति वो काम को करे, तो वहां पे काम करवाने वाला व्यक्ति अपने लिए मेक का यूज करेगा। ठीक है, आई मेक, यानी कि मैं फोर्सफुली कोई काम करवाता हूं तो आई मेक। अब जिससे काम करवाते हैं वहां पे उस पर्सन को लिखेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, जैसे जो व्यक्ति काम करवाता है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। जैसे आई क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। और ये चूंकि डरा धमका रहा है इसीलिए मेक का यूज करेगा। जिसको डरा धमका रहा है उसको व्यक्ति को हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये व्यक्ति जो काम कर रहा है उस काम को यहाँ पे लिखेंगे। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कहूं कि मैं अपने भाई से कपड़े धुलवा रहा हूं, तो मैं पूछूं बताइए कि ये कपड़ा धुलने का काम कौन कर रहा है, तो कहेंगे कि ये का भाई। ठीक है, तो ये व्यक्ति मैं जो है वो क्या कौन सा काम कर रहा है? तो वो कोई काम नहीं कर रहा, वो केवल वो काम को फोर्सफुली करवाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे मेक का यूज करेंगे। तो बनाना कैसे है? जो ये सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा वो सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद आपको
क्या करना है, इस मेक का टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना। धुलवा रहा हूं तो यहाँ पे मेकिंग यूज करेंगे, आई एम मेकिंग। ऐसा नहीं कि वॉशिंग कर देना आप, मतलब इस मेक का यूज इस टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मैं धुलवा रहा हूं तो आई एम मेकिंग, और अपने भाई को तो माई ब्रदर, आई एम मेकिंग माई ब्रदर। यहाँ पे याद रखिएगा हमने लिखा है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ये जो काम करेगा व्यक्ति, ये जो पर्सन है, ये जो काम करेगा हमेशा वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगानी। और कपड़ा धुलना का इंग्लिश क्या होता है, क्लीन या वॉश, है ना। क्या होता है, वॉश द क्लॉथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने लिखा है कि मेकिंग आई एम मेकिंग माई ब्रदर वॉश द क्लॉथ। इसका अर्थ हुआ कि मैं अपने भाई से कपड़ा धुलवा रहा हूँ। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको ये कहता हूँ कि मैं अपने भाई से कपड़ा धुलवा नहीं रहा हूँ, मैं ये लिख दूं कि मैं अपने भाई से कपड़ा धुलवाता हूँ। तो अगर टेंस धुलवाता हूँ रहता तो आई एम मेकिंग ना होके क्या होता, आई मेक। क्या होता है यहाँ पे, आई मेक। बाकी चीजें सेम होता, आई मेक माई ब्रदर वॉश द क्लॉथ। क्या बोलते हैं वहां पे, आई मेक माई ब्रदर वॉश द क्लॉथ। अगर मान लो कि यहाँ पे ये रहता है कि मैंने अपने भाई से कपड़ा धुलवाया, धुलवाया, तो ये पास्ट हो गया। तो मेक का पास्ट क्या होता है, मेड। तब हम क्या बोलते हैं, आई मेड माई, देखो ना मैं ये वाला पार्ट को चेंज कर रहा हूं, तब हम क्या बोलते, आई मेड माई ब्रदर वॉश द क्लॉथ। इस तरीके से हम इसको कहते हैं। सिमिलरली बहुत ज्यादा हमें आगे नहीं बढ़ना है। एक चीज और देखिए, इसी सेम सेंटेंसेस आपको देते हैं, आप एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक सेंटेंस हम आपको देते हैं, बनाने का प्रयास कीजिए आप। सेम रहेगा, स्ट्रक्चर भी सेम है, सब कुछ सेम है। आप चैट में या कमेंट में आप बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ है कि रोहन मुझसे, बनाइए आप कि रोहन मुझसे, क्या मैं लिख रहा हूँ, रोहन मुझसे गाना गवाता है। चलिए ये बनाइए, रोहन मुझसे गाना गवाता है। रोहन मेक मी सिंग अ सॉन्ग, ये गलत है। देखिए कहाँ पे सही होंगे ये। मेक्स मी, रुकेश ने सही कहा है कि सर रोहन है तो हम रोहन लिखेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि मैंने क्या कहा है कि इस मेक का यूज हम टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस। और यहाँ पे टेंस क्या है, गवाता है, मतलब गाना गवाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मेक का कौन सा फॉर्म आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर फॉर्म आता है, तो मेक्स। तो रोहन मेक्स, और मुझे तो मी, और गाना गवाता है तो सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस देते हैं, आप बनाइए। हम कहें कि आप लोग हमसे झूठ बुलवा रहे हैं। चलो ये बनाइए, आप लोग हमसे झूठ बुलवा रहे हैं। अब बताओ, कोई व्यक्ति आपसे झूठ बुलवाएगा तो वो झूठ बुलवाने के लिए आप पर दबाव ही तो डालेगा झूठ बोलने के लिए, कि आपको कहेगा कि अपनी मर्जी से बोलो, ऐसा थोड़ी है ना। इसीलिए, तो यू ऑल मेक मी, मेकिंग थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको देखिए। हमें लिखा हुआ है, हमें लिखा हुआ है, तो हमें को क्या बोलते हैं ये बताइए। नहीं, गड़बड़, बुलवा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस है रितिका। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है वो तो ध्यान में रखो पहले। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है वो तो ध्यान में रखो। रुकेश, वेरी गुड यू। अब अच्छा, आप लोग का आपने वी लिख दिया है, गड़बड़ यहीं पर। आलेखा सही बनाया है कि यू आर मेकिंग अस टेल अलाइव, वेरी गुड।
तो आप देखो, आप गड़बड़ कहाँ पे कर रहे हो, आप ये गड़बड़ कर रहे हो। आप लोग की इंग्लिश सिंपली क्या होगा, यू। और चूंकि कोई काम करवा रहे हैं तो मेक का कंटिन्यूअस फॉर्म, तो यू आर मेकिंग, यू आर मेकिंग। हमसे, तो हमसे का वी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। झूठ बोलवा रहे हैं तो झूठ बोलना का होता है टेल अ लाई, टेल अ। हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात थी बताओ। आप इधर उधर उठा पटक कर रहे हो। चलो अब एक सेंटेंस देते हैं, अब बना के आप बताइए। ठीक है, देखिए, सेंटेंस है आपका कि मैं घर बनवा रहा हूँ। चलिए बनाइए तो इसको, बनाइए। बनाइए कि मैं घर बनवा रहा हूँ। इसको बनाइए जरा। इसको तो देखिए कि बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं आप। आई एम मेकिंग माई हाउस। तो ये होगा कि आप अपना घर बना रहे हैं, लेकिन आप घर बना रहे ही नहीं, आप घर बनवा रहे हैं। है ना, गड़बड़ हुआ ना। तो याद रखना कि मेक का हमें, यही तो चीज मुझे सिखानी है आपको, कि ऐसा अगर सेंटेंस रहता तो आप मुझे बताओ कि जिससे हम काम करवा रहे हैं, मतलब जिससे हम काम करवा रहे हैं वो व्यक्ति दिया हुआ है, मतलब डूअर दिया हुआ है। कि घर मैं बनवा रहा हूं, मैं किससे बनवा रहा हूं बताओ, ये व्यक्ति है इसमें। आप कहोगे नहीं है। तो अगर मान लो कि कोई ऐसा सेंटेंस रहे जिसमें कोई काम हम किससे करवा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति ही ना रहे, तो फिर हम उसको मेक से नहीं बनाएंगे। फिर हमें उसे बनाने के लिए हमें दूसरा पॉजिटिव वर्ब यूज करना पड़ेगा, जो कि है हमारा गेट। क्या है हमारा? गेट। ठीक है, तो हम गेट से बनाएंगे उसको। अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनो। मेक और गेट में क्या डिफरेंट है? मेक और गेट में ये डिफरेंट है कि मेक का यूज हम तब करेंगे जब वो काम करने वाला व्यक्ति दिया हो, और गेट का यूज तब करेंगे जब वो व्यक्ति नहीं दिया हो तब। क्लियर? तो अब हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सेंटेंस हमारा क्या था कि मैं घर बनवा रहा हूं, तो मैं का क्या हो गया? आई। अब मुझे बताओ, कोई भी काम करवा रहा हूं या कर रहा हूं तो गेट मतलब आईएनजी यूज होता है। अगर मैं मेक यूज करता था क्या होता है यहाँ पे? मेकिंग। लेकिन मैंने अभी क्या कहा है कि यहाँ पे मेक यूज नहीं होगा, तो हमें कौन सा वर्ब यूज होगा? गेट। तो आप मेकिंग की जगह पे क्या लगाएंगे? गेटिंग। तो आई एम गेटिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेक के बाद ना हम पर्सन को लिखते हैं, और यहाँ पे बताओ पर्सन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। जो काम हम करवा रहे हैं वो काम दिया हुआ है, तो इसीलिए हम मेक नहीं लगा रहे। तो हम क्या लगाएंगे? गेट। और गेट का क्या हो गया? गेटिंग। अब काम क्या है? घर। तो घर क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश? द हाउस। द हाउस। याद ये रखना है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जो काम होता है उस काम को लिखते हैं। तो हमने द हाउस लिख दिया। अब जो भी वर्ब होता है उस वर्ब का इस बार हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो मेक का, अब मान लो घर बनाना का होता है बिल्ड, तो बिल्ड का थर्ड फॉर्म होता है बिल्ड। तो आई एम गेटिंग द हाउस बिल्ड। ये हुआ पूरा सेंटेंस। क्या हुआ? आई एम गेटिंग द हाउस बिल्ड। ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, आप बनाइए। हमने कहा सेम टू सेम ऐसे ही देंगे कि मैं अ, घर रंगवा रहा हूं। चलो ये बनाओ आप। सेम वर्ब, थोड़ा सा बिल्ड को जगह पे दूसरा वर्ब आ जाएगा, बाकी चीजें सेम होगी। चलो बनाओ इसको। मैं घर रंगवा रहा हूं। ये जल्दी से कमेंट कीजिए कि मैं घर रंगवा रहा हूं की इंग्लिश क्या होगा? मैं घर रंगवा रहा हूं। तो आई एम गेटिंग द हाउस कलर्ड या पेंटेड। वेरी गुड। राबिया, रुकेश ने जवाब दिया है कि आई एम गेटिंग द हाउस कलर्ड या आई एम गेटिंग द हाउस पेंटेड। ठीक है, आई एम गेटिंग द हाउस कलर्ड या आई एम गेटिंग द हाउस पेंटेड। तो आपने क्या कहा कि आई एम गेटिंग द हाउस, उसके बाद क्या है आपका? पेंटेड। तो आप यहाँ पे देखिए
आप गेट के बाद हमेशा जो काम है उस काम को लिख रहे हैं और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म आ रही है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में ये डिफरेंट है। याद रहेगा ना? भूलोगे तो नहीं आप? क्लियर? चलो। तो ये था पार्ट वन, जिसमें मेन कॉजेटिव वर्ब हम गेट और मेक को देखे। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे जो सपोर्टिंग कॉजेटिव वर्ब है या सिमिलर कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, चलिए तो अभी इतना ही रखते हैं।